बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 9th यूनिट नंबर 5 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। क्लास यहाँ देखें, सबसे पहले अगर आपके पास एक नंबर 10 है तो 10 को आप इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। तो 10 को आपने किस तरह लिख दिया 2 इंटू 5 की फॉर्म में। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर दोबारा 10 आएगा। अब सोचने के बाद है कि 2 क्या है और 5 क्या है। 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं। 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं। तो हमने 10 को किस तरह लिखा, हमने 10 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। मतलब कि फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहें, आपके पास लाइक 30 है, 2 1 ज़ा 2 1 इसको कैरी दे दिया तो क्या बन गया आपके पास 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। फिर आप देखते हैं आपने इसको लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखें 2 भी 30 का फैक्टर है, 3 भी 30 का फैक्टर है, 5 भी 30 का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है वो नंबर जो 30 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जब हमने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आंसर दोबारा क्या आ गया 30। मतलब कि हम 30 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि एक नंबर को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। एक नंबर को उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक वैल्यू को आप ब्रेक करके, ठीक है, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो बेसिकली यही प्रोसीजर को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब पहले हम नंबर्स के लिए करते थे, अब हम पोलिनोमियल्स के लिए डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखें, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेस अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल होगी आपके पास, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। एक पोलिनोमियल होगी, उसके फैक्टर्स होंगे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं फैक्टर्स। ठीक है, और फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब है अगर हम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पहले वाली ही पोलिनोमियल आ जाएगी। जैसे हम यहाँ करते थे कि अगर हम ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास वो वही नंबर आ जाएगा। सिमिलरली हम इस पोलिनोमियल को यहाँ रखेंगे और पोलिनोमियल के जो फैक्टर होंगे वो हम यहाँ रखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उन फैक्टर्स को। ठीक है, तो दोबारा वही पोलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक पोलिनोमियल पी एक्स है। ठीक है, एक फैक्टर उसका जी एक्स है, एक फैक्टर उसका एच एक्स है। जब आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास दोबारा वही पोलिनोमियल आ जाती है। इसका मतलब आपने पोलिनोमियल को ब्रेक करके उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, वी एक्सप्रेस अ पोलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, कि एक पोलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप एक्सप्रेसिंग अ पोलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। आप ये भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। तो हम 5.1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन 1 है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि वो चीज़ जो सब टर्म्स में मौजूद हो। ठीक है, वो चीज़, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, वो चीज़ जो सबके पास मौजूद हो, हर टर्म के पास मौजूद हो, उसे कॉमन ले लें। ठीक है, उसे आप कॉमन ले लें और बाकी हिस्सा जो बच जाएगा उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। लाइक अगर आप देखते हैं 2 यहाँ पर भी है, ये 4 है, तो 4 का मतलब क्या है 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 मौजूद है तो आप 2 तो कॉमन ले सकते हैं। एक 2 कॉमन ले लिया, एक 2 आपने कॉमन ले लिया सब में से। वो चीज़ जो सबके पास थी आपने कॉमन ले ली। फिर देखें ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है और ए इसके पास भी है, आपने ए भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब बी इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी। वो चीज़ जो सबके पास है, सब टर्म्स के पास है, आपने वो भी कॉमन ले लिया। फिर देखें यहाँ सी है लेकिन सी यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है तो सी भी कॉमन नहीं आ सकता। सिमिलरली एक्स यहाँ है लेकिन ना तो यहाँ ना तो यहाँ, तो एक्स भी कॉमन नहीं आ सकता। डी भी सबके पास नहीं है तो डी भी कॉमन नहीं आ सकता। अब जो हिस्सा बच गया है उसे आप ब्रैकेट में लिख लें। देखें जिसको मैंने मार्क किया हुआ है ये सामने कॉमन में ले लिया हुआ है, क्या बचा सी, तो आपने सी लिख दिया।
यहाँ माइनस का साइन है तो आप माइनस लिख देंगे, यहाँ x बचा, आपने x लिख दिया। और आप अगर ऊपर देखते हैं 4 को, तो 4 को मैंने इस तरह एक्सप्रेस किया हुआ है 2 इंटू 2 की फॉर्म में। ये 2 तो हमने कॉमन ले लिया था, लेकिन ये 2 बच गया था, तो ये 2 हम यहाँ लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ d बचा तो हम d लिख देंगे। क्लास कभी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी हो तो एक बात याद रखिएगा कि आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या कोई चीज़ सब में कॉमन तो नहीं है। अगर वो चीज़ सब में कॉमन होगी, कोई भी चीज़ होगी कॉमन, तो आप वो सारी चीज़ें जो कॉमन है सब में वो आप कॉमन ले लेंगे और बाकी सब रिमेनिंग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब देखें 9 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3 की फॉर्म में, और 12 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 4 की फॉर्म में। 18 को 3 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 इंटू 3 9, 9 2 ज़ा 18, इस तरह आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एक तरह आसान तरीका कर दिया है कि मैंने ना ब्रेक करके लिख दिया पहले। ठीक है। ये स्टेप इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप ब्रेक करके प्रैक्टिस करना सीख लेंगे, आपको जब उसमें पूरी महारत हासिल हो जाएगी, फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी आपका स्टार्ट है, तो इसलिए आप इसको ब्रेक करके इस स्टेप से करें आप, ताकि आपकी जो ग्रिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए हम पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। x सिंगल है, y सिंगल है, तो हम ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 4 की फॉर्म में। ठीक है। जब भी कोई नंबर होगा आपने उसको ब्रेक करके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है। यहाँ देखें 3 भी प्राइम नंबर है, 4 देखें 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 कहीं भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है। उसका इशू नहीं बनेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 4 को भी आप 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को भी आप ब्रेक करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x 2 टाइम्स है। ठीक है। सिमिलरली अगर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो वाई स्क्वायर का मतलब है कि y आपके पास 2 टाइम्स है। तो आपने एक्स स्क्वायर था, x को 2 दफ़ा लिख दिया, y सिंगल टाइम लिखा आपने। 18 को आपने ब्रेक करके लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में। वाई स्क्वायर को आपने ब्रेक करके लिख दिया। अब देखें 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। ये 3 तो कॉमन आ गया। उसके अलावा y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, तो आपने ये एक y कॉमन ले लिया। अब देखें x यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। वो चीज़ जो सबके पास होगी आपने सिर्फ वही कॉमन लेनी है। तो x तो यहाँ पर नहीं था इसलिए x कॉमन नहीं आ सकता। अब देखें रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया, यहाँ पर 3x बच गया, तो आपने क्या लिख दिया 3 इंटू एक्स लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर बच गया आपके पास। ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने, 4 लिख दिया, और सिमिलरली प्लस था तो प्लस लिख दिया। यहाँ पर 3 बचा, 3 2 ज़ा 6, और एक y बच गया तो आपने एक y लिख दिया। तो ये आपके पास आंसर है। दोबारा देखें, आपने इसको ब्रेक करके लिखा, फिर जो चीज़ कॉमन थी वो आपने कॉमन हिस्सा ले लिया और जो बच गया वो आपने यहाँ लिख लिया। अब आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि देखें 3 3 3 सबके पास कॉमन है। तो जैसे ही आप 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, आपके पास यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा और यहाँ पर आपके पास 6 बच जाएगा। सिमिलरली x इसके पास भी, x इसके पास भी, इसके पास नहीं है, तो आप x कॉमन नहीं ले सकते। y सबके पास है तो आप एक y तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपके पास 3 कॉमन ले लिया था तो 3 बच गया, और y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया आपके पास, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिया आपने। 12 में से 3 निकाल दें, 3 क्योंकि कॉमन ले लिया था, क्या बच गया 4 बच गया, और आपने y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। और सिमिलरली प्लस था तो आप प्लस लिख देंगे, और यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया तो 6 बच गया, और एक y कॉमन लिया हुआ है तो एक y बच गया, तो यहाँ पर आपके पास 6 इंटू वाई, यह आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब देखें क्लास, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 अवेलेबल है, क्योंकि 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की फॉर्म में। 3 3 ज़ा 9, इसको आप ब्रेक करके लिखें, और वाई स्क्वायर को भी आप ब्रेक करके लिख दें, और देन आप देखते हैं -3 है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर +3 है। अब देखें जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। देखें यहाँ, देखें ये टर्म माइनस थी लेकिन ये टर्म प्लस होगी, ये माइनस थी तो ये टर्म प्लस, ये टर्म प्लस थी तो ये टर्म माइनस होगी। जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी आपने ये भी 3 कॉमन ले लिया। सिमिलरली आप देखते हैं कि x सबके पास है तो आप x भी कॉमन ले लेंगे,
अब देखें y इसके पास है लेकिन y इसके पास नहीं है, तो y तो कॉमन नहीं आएगा। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा आपके पास, xy बच गया। यहाँ पर आपने दोनों चीज़ें कॉमन ले ली थी, जब कुछ नहीं बचता तो आप 1 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 था, 3 बचा और y² बच गया। दोबारा बात याद रखें, जब भी आप कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में सबके साइन चेंज हो जाएंगे। लाइक इस टर्म को, इस प्रोसीजर को आप इस तरह समझे कि लिखा हो x + y - z, इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको याद, आप कहते थे जब ब्रैकेट से पहले माइनस होगा तो हर टर्म का साइन चेंज कर देंगे। -x कर देंगे इसको, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। अब सिमिलरली अगर हमने इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना होगा, क्योंकि मैथ में तो दोनों स्टेप्स इक्वल होते हैं, एक स्टेप से इधर भी आ सकते हैं और इधर से हम इधर भी जा सकते हैं। अगर हमने इधर से इधर जाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करें, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखें क्या होगा, हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो यही बात मैं करना चाह रहा हूँ, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ये देखें -x था तो ये +x हो जाएगा, -y था तो ये +y हो जाएगा, और सिमिलरली +g था तो ये क्या हो जाएगा, -g। तो सेम देखें वही स्टेप पर हम आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें 5 है, यहाँ 10 है और ये 20 है, तो सब 5 के मल्टीपल्स हैं। तो आप इसको ब्रेक करके लिख दें एक स्टेप में। 5ab 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा लिख दिया। c का क्यूब है, c के क्यूब का मतलब है कि c को आप 3 दफ़ा लिख दें। ठीक है, 3 दफ़ा, कोई मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो अंडरस्टूड सी बात है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 दफ़ा c लिख दिया। 2 × 5 की फॉर्म में, a² है तो a 2 दफ़ा, b क्यूब है तो b 3 दफ़ा, c, और इसको हमने इस तरह लिख दिया 2 × 2 × 5, 4 5 20, और a 3 दफ़ा है, b 1 दफ़ा, c 2 दफ़ा। अब देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 5 सब में आ रहा है तो आप 5 कॉमन ले लें। 5 कॉमन में आ गया। एक a सबके पास है, एक a सबके पास है तो आपने एक a कॉमन ले लिया। सिमिलरली एक b सबके पास है, ठीक है, एक b तो सबके पास है तो आपने एक b कॉमन ले लिया। सिमिलरली एक c इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो एक c भी कॉमन ले लिया। अब जो चीज़ें बच गई हैं आप वो लिख लें। यहाँ पर 2 c बच गए हैं, ठीक है, आप देखें यहाँ पर एक b बचा और 2 c बचे, तो bc² -2 एज इट इज़, और यहाँ देखिए एक a बचा है और 2 b बचे हैं तो आपने b² लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, एक a यहाँ बचा है और देखें यहाँ पर a × a² बन गया। ठीक है, 2 a बचे हैं यहाँ पर क्योंकि b तो आपने कॉमन ले लिया हुआ यहाँ से, ठीक है, और एक c बच गया आपके पास, तो आपने क्वेश्चन को ये भी कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ठीक है, इसमें देखें आप, इसमें गिवन है 3x³ y x - 3y x - 3y। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, x - 3y x - 3y दोनों के पास आपने कॉमन ले लिया। सिमिलरली x³ है और यहाँ पर x² है, तो कॉमन चीज़ क्या आएगी, x²। y इसके पास है, यहाँ पर y² है, तो कॉमन चीज़ में क्या आएगी, y कॉमन आएगा। अब रिमेनिंग पोर्शन आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा यहाँ पर 3 बच गया, और यहाँ से जब आपने, यहाँ 2x थे, यहाँ 3x थे, 2x कॉमन में आ गए तो यहाँ 1x बच गया, और सिमिलरली माइनस लिखा, 7 लिखा, और यहाँ पर 1y बच गया आपके पास। ठीक है, आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप देखें x - 3y आप एक दफ़ा कॉमन ले लें और देखें आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3x³ y - 7x² × y²। अब आप इसको ब्रेक करके जब लिखेंगे x - 3y एज इट इज़, और इसको आप देखें 3 लिख लिया आपने, x³ का मतलब 3 दफ़ा x लिख लिया, y एक दफ़ा तो एक दफ़ा लिख रहने दें, -7 x 2 दफ़ा लिख लिया, और y² का मतलब y 2 दफ़ा लिख लिया। जब आप देखेंगे कि भाई 2x कॉमन में आएंगे और एक y और यहाँ से एक y वो भी कॉमन में आ जाएगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है 3x, ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो बचेगा वो 7 × y बचेगा। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, 6 पार्ट है इसका, वो भी बहुत आसान है। लाइक आपने जो चीज़ देखी x² + 5 दोनों के पास है, और 2 भी दोनों के पास है, x भी दोनों के पास है, यहाँ 2y हैं, यहाँ 3y हैं, तो 2y कॉमन आ जाएंगे तो एक y बच जाएगा पहली टर्म में। और यहाँ देखें यहाँ 8 था, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 2 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 8 है, ठीक है, तो 8 को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 तो कॉमन आ गया, 4 बच गया तो 4 नीचे आ जाएगा। आई होप क्लास आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया है और फैक्टराइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है आपको वो भी समझ आ गया है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।